हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। सो आज हमारे पास एक नई वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स वो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। बेसिकली सेंटेंसेस भी नहीं होते, 2 से 3 वर्ड्स होते हैं मैक्सिमम, बट जिनका अपने आप में ही मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ तो हिंदी में वैसे होता है, बट थोड़ा सा इंग्लिश में इसको फ्रेजल वर्ब्स बोल देते हैं। तो आज हम ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं जो एवरीडे यूज में बहुत सारे लोग यूज करते हैं और जो समझना बहुत इजी है। तो हम इंग्लिश में भी देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे कि उनका मतलब क्या है और वो कैसे हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। और अब बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं। तो एवरीडे फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो है। फ्रेजल वर्ब्स बता दिए शॉर्ट में क्या होते हैं। 2 से 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस होते हैं जिनका अपना पूरा मीनिंग बन रहा होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब है कोई बात उठाना, कोई टॉपिक उठाना। ठीक है, जैसे कि मीनिंग है इंग्लिश में टू मेंशन अ टॉपिक, कि कुछ बात उठाना, कि कोई बात लाना, टू ब्रिंग अप समथिंग। ठीक है, जैसे कि, और इसका हिंदी में मीनिंग है बात करना, किसी चीज के बारे में बात करना। तो अगर इसका सेंटेंस है इंग्लिश में शी ब्रॉट अप द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग, तो अब यहाँ तो ब्रिंग है, यहाँ ब्रॉट कैसे हो गया? ब्रिंग का पास्ट। ठीक है, ब्रिंग का पास्ट इज ब्रॉट। सो शी ब्रॉट अप द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग। इसका मतलब है उसने जो काम की बात थी, जो मुद्दे की बात थी, जो इशू था, वो मीटिंग के दौरान वो सामने लाई। ठीक है, वो टॉपिक के बारे में उसने बात की। हिंदी में यही सेंटेंस है, उसने मीटिंग में इस मुद्दे की बात की। नेक्स्ट, पहला था ब्रिंग अप या फिर ब्रॉट अप, हमें समझ आ गया। अब सेकेंड हमारा फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का क्या मतलब है? कैंसिल कर देना, बस खत्म, कैंसिल हो गया, अब नहीं। ठीक है, रद्द कर देना। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? टू कैंसिल। हिंदी में क्या मीनिंग है? रद्द करना। तो अब अगर हमें कॉल ऑफ से सेंटेंस बनाना हो तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? दे कॉल्ड ऑफ द इवेंट ड्यू टू बैड वेदर। क्योंकि मौसम खराब था इसीलिए उन्होंने वो उनका जो इवेंट था, जो फंक्शन था, वो खत्म कर दिया, वो कैंसिल कर दिया। हिंदी में यही सेंटेंस बन जाएगा, उन्होंने खराब मौसम के कारण इवेंट को रद्द कर दिया, इवेंट कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब थर्ड हमारा फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब है कि हमें मिल गया, हमें कोई गलती से मिल गया, या कोई थॉट हमारे दिमाग में आ गया, कुछ गलती से हो गया बट अच्छी चीज हुई। ठीक है, तो मीनिंग है टू फाइंड और इनकाउंटर बाय चांस। कुछ गलती से हो गया मतलब ऐसे ही हो गया, लाइक हो गया। और इसका हिंदी में मीनिंग है भाग्य से मिलना। इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड और एट द मॉल। तो कोई पुराना दोस्त मॉल में मिल गया। ठीक है, मिल गया, बस चांस की बात थी, मिल गया, कोई प्लान नहीं था, बस मिल गया। फिर इसी का सेंटेंस हिंदी में क्या बन जाएगा? मैं एक पुराने दोस्त से मॉल में मिला। तो बस प्लान नहीं था, बस मिल गए। तो क्या था? आई कम अक्रॉस। ठीक है, कम अक्रॉस। केम क्यों है यहाँ पर? क्योंकि केम क्या होता है? कम का पास्ट। अब ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब कि कोई चीज टूट गई। ठीक है, या फिर कोई थॉट था, वो थॉट की चेन टूट गई। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग है टू एंड अ रिलेशनशिप। हिंदी में मीनिंग है रिश्ता खत्म करना। इंग्लिश में सेंटेंस बन जाता है डिसाइडेड टू ब्रेकअप आफ्टर इयर्स ऑफ डेटिंग। हिंदी में मीनिंग है उन्होंने वर्षों के डेटिंग के बाद रिश्ता खत्म करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है कट डाउन। अब कट डाउन का मीनिंग क्या होता है? कम करना, कोई किसी चीज को कम करना। जैसे अगर कोई चीनी बहुत ज्यादा खाता है तो डॉक्टर उसे क्या एडवाइस करते हैं कि कट डाउन ऑन शुगर। ठीक है, तो चीनी खाना थोड़ा कम कर दो। इंग्लिश में मीनिंग क्या हो गया? टू रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। हिंदी में मीनिंग क्या है? कम करना। अब अगर इसका सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम टू कट डाउन ऑन शुगरी फूड्स। मतलब डॉक्टर्स ने उसे क्या एडवाइस करा? कि चीनी वाली चीजें कम खाओ। हिंदी में डॉक्टर्स ने उसे चीनी वाले खाद्यों
को कम करने की सलाह दी। तो ये हो गया कट डाउन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई इवेंट है जो या कोई फंक्शन है, अगर आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड हो, आप उसका बहुत एक्साइटेडली क्यूरियसली वेट कर रहे हो, तो उसको बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इवेंट, कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस इवेंट के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ उस इवेंट के आने का। तो इंग्लिश में मीनिंग क्या है? टू एंटिसिपेट और ईगरली वेट। हिंदी में मीनिंग है उत्सुक होना। तो अगर हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो हम क्या बना सकते हैं? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो, कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वही देख लो, हिंदी में वही सेंटेंस है, मैं कल तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ईगर हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का क्या मतलब होता है? कि हमने हार मान ली, ठीक है, हमने सरेंडर कर दिया, हमने ट्राई करना बंद कर दिया। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू सरेंडर और टू स्टॉप ट्राइंग। और हिंदी में इसका मीनिंग है हार मान लेना, हार मानना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक सेंटेंस बनाने के लिए, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, की सपनों पे गिव अप मत करो, हार मत मानो। और हिंदी में एग्जाम्पल है अपने सपनों पर हार हार मत मानो। नेक्स्ट सेंटेंस है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब दो हो सकते हैं। एक टेक ऑफ का मतलब है कि जैसे कि कोई कंटेनर है, उसके ऊपर ढक्कन है, ठीक है, सो उस ढक्कन को क्या कहते हैं? लिड। तो टेक ऑफ द लिड फ्रॉम द कंटेनर, तो वो लिड उतार दो कंटेनर से। या फिर टेक ऑफ का क्या मतलब होता है कि जैसे एरोप्लेन उड़ जाता है, तो वो होता है टेक ऑफ। तो इंग्लिश में क्या मीनिंग है? टू रिमूव और बिकम सक्सेसफुल। हिंदी में मीनिंग है उड़ान भरना। इंग्लिश में अगर हमें इसके लिए सेंटेंस बनाना है तो हम क्या बना सकते हैं? द प्लेन विल टेक ऑफ इन एन आवर, कि 1 घंटे में प्लेन उड़ जाएगा। और अगर हिंदी में बनाना है तो विमान 1 घंटे में उड़ान भरेगा, टेक ऑफ। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ। पुट ऑफ का क्या मतलब है? किसी चीज को डिले कर देना, ठीक है, कि जैसे कि जैसे लोग कहते हैं कि मैं कल से पार्क जाना स्टार्ट करूंगा, कल से पार्क जाना स्टार्ट करूंगा, कल से पार्क जाना स्टार्ट करूंगा। तो वो अपने इस पार्क जाने वाले डिसीजन को रोज पुट ऑफ करते हैं, रोज डिले कर देते हैं, रोज जाते नहीं है, वो अगले अगले दिन पर डालते रहते हैं। इसको हम प्रोक्रास्टिनेट करना भी बोलते हैं, ठीक है। और पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन भी होता है, मतलब डिले करना, बाद में करना। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? टू पोस्टपोन। हिंदी में मीनिंग है टालना। और अगर सेंटेंस बनाना है हमें इसका इंग्लिश में, तो हम क्या बनाएंगे? दे हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। तो उन्हें अगले हफ्ते तक के लिए मीटिंग को आगे डिले करना पड़ा, टालना पड़ा। और अगर हिंदी में सेंटेंस बनाना है तो क्या बनाएंगे? उन्हें मीटिंग को अगले हफ्ते टालना पड़ा, तो पुट ऑफ करना पड़ा। अब रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 बॉटल्स थी वाटर की, ठीक है, आप कहीं बाहर गए, ठीक है, अब पानी खत्म हो गया, तो आप क्या बोलोगे? आई रैन आउट ऑफ वाटर, आई एम रनिंग आउट ऑफ वाटर, आई रैन आउट ऑफ वाटर, कि मेरा पानी खत्म हो गया, ठीक है, जो मेरे पास सप्लाई थी वो सप्लाई खत्म हो गई, तो रैन आउट ऑफ। तो अगर इसका इंग्लिश में हम मीनिंग देखते हैं तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू डिप्लीट द सप्लाई ऑफ समथिंग। डिप्लीट मतलब खत्म होना। और इसका हिंदी में मीनिंग होता है समाप्त हो जाना, मतलब खत्म होना। तो अगर इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वी रैन आउट ऑफ मिल्क सो आई नीड टू बाय मोर, कि हमारे घर पे जो मिल्क था वो खत्म हो गया, इसलिए मेरे को और लेना है। रैन आउट ऑफ। रैन क्यों? रैन क्या है? रन का पास्ट टेंस। फिर हिंदी में अगर सेंटेंस बनाना है, हमारे पास दूध समाप्त हो गया है इसलिए मुझे और खरीदना है। आज के लिए इतने ही फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब हम
और बाकी की क्लासेस में भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं। अगर आपको आज की क्लास में कुछ नए फ्रेजल वर्ब समझ आए हो या आपने कोई नए फ्रेजल वर्ब सीखे हो तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो उनके साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू so much for watching my video and we'll meet in the next one. Thank you.